तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी चेहरा बताते हुए आम आदमी पार्टी की सत्ता की जड़ें हिलाने की तैयारी कर रही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, जिस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे बंद थे, उस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कड़ा संघर्ष किया और कड़ा संघर्ष करने के बाद उनको न्यायिक हिरासत से बाहर आने का मौका भी मिला। यानी कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत दी और उसी दिन से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पार्टी के लिए माहौल बनाने की शुरुआत कर दी। लिहाजा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर जो मस्जिद के मौलाना है उनको प्रति माह 18,000 रुपए की राशि यानी कि तनख्वाह दे रही थी। लिहाजा कई महीने तक कई मौलानाओं ने यह भी कहा कि हमें राशि नहीं मिल पाई है। उसके लिए सरकार ने कहा कि उनके कुछ दस्तावेजों में यहाँ पर जिस तरीके की अनियमितताएं थी, उनके चलते यहाँ पर रुकावट का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह जो उनको तनख्वाह देने का ऐलान किया है, उसके बाद से सियासी संग्राम मच गया है। बीजेपी ने यहां पर केजरीवाल को खुला चैलेंज दे दिया है। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आप देख सकते हैं कि पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में आप साफ तौर पर ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी हिंदू बताया गया है अरविंद केजरीवाल को, और चुनावी हिंदू बताते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया है, मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा, पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान मेरा है चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक है उड़ाया। यानी कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को लेकर कही जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, अब बीजेपी को चैलेंज देते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हमने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की जो तनख्वाह है वो देने का ऐलान कर दिया है, सम्मान राशि का नाम दिया गया है इससे। और ऐसे में मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि 20 राज्यों में उनकी सरकार है, एक भी ऐसे राज्य का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसमें उन्होंने पुजारियों, ग्रंथियों या फिर मौलानाओं को यहाँ पर किसी तरीके का कोई सम्मान राशि देने का ऐलान किया हो। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मेरे इस कदम से आप कुछ सीख ले सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को अब सीख जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चलती हुई अब नजर आ रही है जिस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों पहले चली थी और देश की सत्ता से उनको हाथ धोना पड़ गया था। यानी कि राजधानी दिल्ली की राजनीति में यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की सत्ता को उखाड़ते हुए सत्ता पर काबिज हो गए थे, उसके बाद लगातार जिस तरीके से उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की दिल्ली में, जिस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी और इसके साथ साथ महिलाओं को फ्री बस सुविधाएं, फ्री इलाज की गारंटी, कहीं ना कहीं ये तमाम जो वादे थे और तमाम जो योजनाएं थी, उनके आधार पर अरविंद केजरीवाल 2024 का मैदान मारने की तैयारी कर चुके हैं। लिहाजा पिछले दिनों महिला सम्मान योजना रूपी एक स्कीम ला करके यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना करके उसको और ये दर्शा दिया है कि आगामी वक्त में भी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर तमाम वादों को लेकर के ये दावा ठोक रहे हैं कि हमने दिल्ली में जनता के साथ जो वादे किए थे, जो वादे हमने किए थे वो छलावा नहीं था,
बल्कि वो हमारे संकल्प थे और हम उन संकल्पों पर खरा उतरने में कामयाब हुए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी निशाना ये बनाती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमुना साफ कर देने का यहाँ पर एक वादा किया था, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बात कही थी, एमसीडी में सरकार बनने पर यानी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर एमसीडी का जो जितना भी कूड़ा कचरा और कूड़े के जो पहाड़ दिखाई देते हैं उनको भी नेस्तनाबूद करने की, नष्ट करने की बात कही थी। यानी कि ये तमाम जो वादे थे ये सिर्फ लोक लुभावन वादे थे और अरविंद केजरीवाल इन वादों पर खरा नहीं उतर पाए। आपको बता दें कि परिवहन व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना हो या फिर अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को फ्री बस सुविधा दी जा रही है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा कटाक्ष किया है कि दिल्ली में जो डीटीसी बसों की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। हर रूट पर आपको कई ऐसी बसें मिलेंगी जो कि ब्रेकडाउन के चलते यानी कि टेक्निकल खराबी के चलते बीच सड़क पर ही खड़ी दिखाई देंगी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल महिलाओं को मुफ्त सुविधा देने की बात कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही। क्या अब पुजारियों ग्रंथियों को यहाँ पर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ऐलान किया गया है ये बीजेपी के लिए एक गले की फांस बन सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम मतदाताओं को दिल्ली में मजबूत करने के इरादे से यहाँ पर जो है अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। फर्जी वोटर कार्ड बनवाए जा रहे हैं जिसके जरिए वह मतदाता यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर सके और उसी आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हो सके। यानी कि तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर जो है कोई मौका छोड़ने की तैयारी में नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरीके से ताबड़तोड़ ऐलान करते हुए यहाँ पर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए, उससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो दावे पेश कर रहे हैं, तमाम जिस तरीके के वादे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के ही राजेंद्र नगर इलाके में स्वच्छ नल से पेयजल पहुंचाने की जो बात कही थी उसकी शुरुआत की और उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उस घर में पहुंचे, उस इलाके में पहुंचे जहां पर स्वच्छ पानी की जो है उपलब्धता करवाई जा रही है और फ्री स्वच्छ पानी वहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक चुनाव जीतने का जुमला दिखाई देता है और इसी जुमले के आधार पर कहीं ना कहीं दिल्ली में लोगों को बरगलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नई दिल्ली विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा गया है और उस सीट पर सामान्य रूप से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कथित तौर पर जो प्रवेश वर्मा है उन पर ये आरोप भी आम आदमी पार्टी ने लगाया कि 1100 रुपए महिलाओं को बांट करके आम आदमी पार्टी ने अब वोट को खरीदने का प्रयास किया है। ऐसे में यहाँ पर गंभीरता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी चुनाव से पहले ही हार के डर से बौखला गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे आने वाला वक्त किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बनता हुआ नजर आएगा और आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो बड़े वादे हैं, ये बड़े वादे पब्लिक के बीच, जनता के बीच किस तरीके से अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।